हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग LRDI कैट 2020 का इसके सेकंड स्लॉट के क्वेश्चन नंबर 17 to 20 सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी दिमाग वाला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते मैं एक चीज़ बताऊंगा, उसको दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन था और इसका सबसे ईजी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और हाँ, थोड़े बहुत इधर उधर से बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक सुनाई दे सकता है क्योंकि दिवाली चल रही है ना। तो आप उन पटाखों की आवाज़ को भी इंजॉय करना। और आप सभी को दिवाली की काफ़ी शुभकामनाएं, है ना, एडवांस में, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे आपको कैट जेट IFT सबके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस मिलेंगे। प्लस हमने एक नई सीरीज चालू की है, आई एम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज। टोटल 16 पार्ट्स हैं, उसके आई थिंक 9 पार्ट्स में ले चुका हूँ। तो वो भी आप पूरा देखिए, आपके परसेंटाइल डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। और अगर आपको हमारे चैनल से खूब फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक कैट 300 परचेस नहीं किया है, जो कि हम लोग कैट के 1 मंथ बिफोर ही लॉन्च करते हैं नॉर्मली, है ना, तो वो जल्दी से जल्दी जाके परचेस कर लीजिएगा, है ना। हमारी वेबसाइट है www.catipmat.com। इस पे जाके /cat300 करेंगे तो आप कैट 300 कोर्स परचेस कर सकते हैं। या सिर्फ catipmat.com पे जाके बाकी भी कोई और कोर्स परचेस करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। पहले क्वेश्चन, आप ये बॉक्स तो मैंने अपने सॉल्यूशन के लिए बनाया तो ये बॉक्स मत बना लेना, है ना। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 17th क्वेश्चन, देन 18th, 19th और 20, ठीक। अब सॉल्यूशन ध्यान से सुनना। 25 colored beads are to be arranged in a grid comprising of 5 rows and 5 columns. Each cell in the grid must contain exactly one bead. एक सेल में एक ही बीड होगी। Each bead is colored either red, blue or green. तीन ही कलर हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। While arranging the beads along any of the 5 rows or along any of the 5 columns, the rules given below are to be followed. First point क्या है? Two adjacent beads along the same row or column are always of different color. दो सेम कलर के कंटिन्यूसली नहीं हो सकते। सेकेंड पॉइंट, at least one green bead between any two blue beads along the same row or column, ठीक है। दो ब्लू के बीच में कम से कम एक ग्रीन आपको रखना ही है। थर्ड पॉइंट, देयर इज एट लीस्ट वन ब्लू एंड एट लीस्ट वन ग्रीन बीड बिटवीन एनी टू रेड बीड्स, ठीक है। दो रेड के बीच में आपको क्या करना है, ब्लू और ग्रीन रखना ही है, कम से कम एक ब्लू और एक ग्रीन, ठीक है। एवरी यूनिक कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ 25 बिट्स इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो, अब एक चीज में ध्यान से सुन लेना। चलो, सॉल्यूशन तो अभी मैं बता ही दूंगा और आसान सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, समझ जाना हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग सेट बनाने पड़ेंगे और नंबर ऑफ वेज या मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा, ठीक है। जैसे देखो, है ना, मैक्सिमम मिनिमम, इसमें गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन में गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को उस समय छोड़ देना चाहिए, आखिरी में इनको अटेम्प्ट करना चाहिए जब आपके पास टाइम बचाओ। तो ये चीज़ दिमाग में बैठाना, जब भी नंबर ऑफ वेज का क्वेश्चन आ जाए या मैक्सिमम मिनिमम टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो पहली फुर्सत में उनको छोड़ दो। ये सब मेरी छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखो, एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी। क्योंकि LRDI में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कैट में, वो है टाइम मैनेजमेंट। और अगर आपने एक सेट में भी टाइम अपना उलझा दिया तो आप कंपटीशन से बाहर। तो ध्यान रखना, किसी भी सेट में उलझना नहीं, अगर वो ना बने तो। और नॉर्मली वो सेट्स अवॉइड करने चाहिए जिसमें सेट के अंदर हर क्वेश्चन में अलग अलग केस बनाने की पूछी गई हो, क्योंकि उसमें हमें अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। नॉर्मली हमारी प्रायोरिटी क्या रहती है, ये सब मेरी छोटी छोटी बातें लिख लो कहीं, है ना। हम लोग वही सेट सॉल्व करना प्रेफरेंस देते हैं जिसमें एक बार सेट सॉल्व करो, सीधे हमारे 4 या 5 क्वेश्चन बन जाए, हर क्वेश्चन में हमें अलग अलग सॉल्व ना करना पड़े, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में अवॉइड करना। और हाँ, अभी तो कर सकते हो, ठीक है। खैर, इसका सॉल्यूशन देख लो, इसका काफी इजी है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग बिट्स ऑफ ओनली 2 कलर। देखो, सिर्फ 2 कलर बोल रहा है तो दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन काफी इजी भी हो जाते हैं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन था, 2 कलर हैं तो देखो हमारे पास कलर क्या थे, रेड, ब्लू और ग्रीन। अब हम जानते हैं कि रेड हम लेंगे नहीं, क्योंकि रेड अगर 2 लेंगे तो ब्लू और ग्रीन एक ना एक लेना ही पड़ता। तो हम सिर्फ ग्रीन और ब्लू से ही बनाएंगे।
तो मान लो ब्लू आ गया। अब देखो कंसेक्यूटिव दो भी नहीं होने चाहिए थे, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, है ना, क्योंकि दो ही कलर रहने, ऐसे ही ले सकते हो, है ना। बचे हुए में आप क्या लिख दो, ग्रीन। सब कंडीशन फॉलो हो जाएंगी, सॉरी, सब कंडीशन फॉलो हो जाएंगी। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, अल्टरनेट लिखना है, ग्रीन ग्रीन। अच्छा इधर ग्रीन, फिर अल्टरनेट ग्रीन 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 ग्रीन। वैसे समझ गए हो कि आंसर क्या आएगा, फिर भी ठीक है। रेड और ब्लू से बना लिया, ओह सॉरी, ब्लू और ग्रीन से बना लिया। अब देखो जैसे ब्लू से शुरुआत की थी वैसे ही ग्रीन से भी कर सकता था, तो पॉसिबल कन्फिग्रेशन कितनी होंगी, 2। तो 17th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2। एक हमने क्या बनाया, ब्लू ग्रीन ब्लू वाले, और एक क्या बन जाता, ग्रीन ब्लू ग्रीन वाले, ठीक है। और इसी कन्फिग्रेशन में तो दो ब्लू के बीच में एक ना एक ग्रीन आएगा ही आएगा, तो हमारी वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो ही गई थी। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। 18th, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रेड बीट्स, है ना। मैक्सिमम रेड कितनी हो सकती है, देखो 2 रेड तो मैं ले ही लेता हूं, है ना, किसी भी कन्फिग्रेशन में। तो नॉर्मली क्या होगा, 2 आप लोगे तो आपको लगेगा 10 आंसर होना चाहिए, और कई बच्चों ने इसका 10 लगाया भी था कि हर रो में तो रेड आ जाएंगे तो 10 आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार बना के जरूर देख लेना चाहिए। जैसे मान लो 2 रेड इधर आ गया, है ना, फिर इधर नहीं ले सकता, इधर इधर ले लेता हूँ, इस रो में इधर नहीं, ठीक है। कुछ भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैक्सिमम बनाना है, ये तो हो गया। इसमें एक ही, इसमें 2 फिर से ले लो, ठीक है। अब इधर बनाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इधर है तो इधर ले लो, ठीक है। अभी तो 8 दिख रहे हैं, ठीक। देखते हैं कि कहीं और बना सकते हैं क्या। अगर इस वाले रेड को मैं इधर की जगह इधर कर दूं, तो देखो 2 रेड इधर, इधर भी 2 का डिफरेंस, और एक रेड इधर और आ गया, तो 2 रेड इधर, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। बाकी तो देखो ब्लू और ग्रीन तो आप लिख ही लोगे, है ना, ऐसे सोच लिया करो। तो 8 से अभी तक हमारे मैक्सिमम, अब हमने 9 बना लिए, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 आप केस बना सकते थे, ठीक। सब कंडीशन है, दो गैप क्यों रखे मैंने हर 2 रेड के बीच में, क्योंकि कम से कम एक ब्लू और एक ग्रीन चाहिए। सिंपल था ये भी। तो इसका आंसर 10 नहीं होगा, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 18th का आंसर क्या होगा, 9। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने कहा था ना शॉर्ट में समझा दूंगा, है ना। तो ये शॉर्ट है। कई बच्चे क्या कर रहे होते, पूरे केस बनाते, केस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रेड पे कंसंट्रेट करना है। तो 18th का आंसर क्या हो जाएगा, 9। 19th, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लू बीट्स। अब ब्लू मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो ब्लू मैक्सिमम चाहिए मुझे, तो देखते हैं ब्लू मैक्सिमम कैसे आ सकता है। ओह सॉरी, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 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 ब्लू चाहिए। तो एक काम करते हैं, मिनिमम ब्लू चाहिए, रेड की कंडीशन में तो ब्लू रखना ही पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, ग्रीन बहुत ज्यादा रख देता हूँ, जितने पॉसिबल हो ग्रीन कर दूं, क्योंकि ग्रीन के साथ कोई कंडीशन नहीं थी, है ना। एक एक करके देख लेते हैं, है ना। अब इधर रेड, रेड इधर आ नहीं सकता, इधर ब्लू ही रखना पड़ेगा। अब देखो इधर 2 रेड अगर आ जाए तो एक ब्लू आ जाएगा, इधर 2 रेड लिख नहीं सकता, है ना। इधर भी, इधर रेड नहीं, इधर तो ब्लू ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर रेड लिख लेता हूँ, इधर भी अब मैं रेड नहीं लिख सकता, इधर ब्लू लिख लेता हूँ, ठीक है। अब रेड, इधर भी मैं रेड नहीं लिख सकता, इधर ब्लू लिख लेता हूँ, ब्लू। इधर 2 ब्लू के बीच में ग्रीन है, लेकिन मुझे कम से कम ब्लू चाहिए, तो इधर रेड, लेकिन इधर भी मैं देखो आर नहीं लिख सकता, इधर ब्लू लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इधर रेड, और इधर किस कॉलम में कोई रेड ही नहीं था, इस रो में भी कोई रेड नहीं, तो इधर भी रेड लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से बना लो। तो देखो मिनिमम ब्लू कितने आए, 1 2 3
4 5 6 ब्लू आएंगे मिनिमम। या कितने आसान तरीके से करा दिया। लेकिन देखो ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन करते समय तो पता चलता नहीं, इसलिए मेरे वो सब तरीके याद रखना, ठीक है। और ये तो मैंने जल्दी बना दिया, ठीक है। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाओगे तो जरूरी थोड़ी आप एक बार में ही बना लोगे, ठीक। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। तो 6 आंसर हो गया 19 का। कितना आसान है। सब कंडीशन दिमाग में रखना कि 2 रेड के बीच में एक ब्लू और एक ग्रीन कम से कम चाहिए, 2 ब्लू के बीच में कम से कम एक ग्रीन चाहिए। वो सब कंडीशन हमने हमारे सेट में फॉलो की हैं, ठीक। अगला, 2 रेड बीट्स हैव बीन प्लेस्ड इन सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी यहाँ पे एक रेड आएगा, रेड आएगा तो रेड से लिखता हूँ ना, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक। एंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पे भी रेड। हाउ मेनी मोर रेड बीट्स कैन बी प्लेस्ड एज टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ रेड बीट्स, ठीक है। और कितनी आ सकती है, देखो ये तो आ चुकी है, इनको बॉक्स में लिख दो ताकि बाद में मैं इनको काउंट ना कर लूं, क्योंकि उन्होंने मोर रेड बीट्स कहा था। छोटी छोटी सी बातों पे ध्यान देना पड़ता है। अब देखो ये तो बीचों बीच है यार, है ना, सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो में तो और कोई रेड आ नहीं सकता, लेकिन थर्ड कॉलम में देखूं तो एक आर नीचे आ सकता है, ठीक। ऐसे ही थर्ड रो में एक आर है, एक आर आखिरी में आ सकता है, ठीक है। अब बाकी तो कर लो। अब ऐसे ही लास्ट रो में भी कुछ नहीं आ सकता क्योंकि बीचों बीच आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं एक आर, तो दूसरा आर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बीच में एक ब्लू रेड ग्रीन आ सकता है, और इधर भी दोनों के बीच में आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर नहीं आ सकता। इधर एक आर लिख लूँ, इधर भी एक आर लिख लूँ, तो इन दोनों के बीच में भी आ सकता है। देखो पूरे आर जितने मैक्सिमम थे मैंने लिख लिए, है ना। तो कितने आर में और लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 20 का आंसर भी क्या हो जाएगा, 6। देखो कितने आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो मैंने हमेशा कहा है कि आपको सिर्फ मेरे चैनल पे टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन मिलेंगे, जो आपको यहाँ पे अभी दिख भी गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्लॉट 2 का क्वेश्चन नंबर 17 to 20 भी कवर हुआ। उम्मीद है समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो मतलब आपने ये पूरा सॉल्यूशन अच्छे से देखा है, और अच्छे से देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इस चैनल को ब्रांड बनाना भी आप ही की जिम्मेदारी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।